खुल जाएंगे आपके सारे रास्ते, परीक्षा में सिलेक्शन ले तो सही, जीवन में सब होगा हासिल, तू सिलेक्शन की जिद पर अड़ तो सही। आदित्य क्लासेस एग्जाम गुरु चैनल में आप सबका स्वागत है। जैसा कि बताया गया था कि जनवरी फरवरी की मंथली करंट अफेयर की क्लास चल चुकी है। ये तीसरी क्लास है, याद रखिएगा, मार्च का है। ये जो है आपका जो है अपडेट कर दिया जाएगा और डेली एक क्लास आपको मिल ही रहा है। तो आइए देखते हैं मार्च का करंट अफेयर महत्वपूर्ण है जो आपके एग्जाम में आ सकता है। करंट अफेयर किसी भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो जैसा कि आपको मालूम है कि वन लाइनर करंट अफेयर में सबसे पहले हम लोग दिवस को पढ़ते हैं। तो देखा जाए मार्च की जो है संपूर्ण दिवस जो आपके एग्जाम में आ सकता है। पहला आप देखेंगे, शून्य भेदभाव दिवस मार्च में कब मनाया जाता है? 1 मार्च को मनाया जाता है। विश्व वन्यजीव दिवस कब मनाया जाता है? 3 मार्च को मनाया जाता है। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 4 मार्च को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को मनाया जाता है। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 15 मार्च को मनाया जाता है। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है? 16 मार्च को मनाया जाता है। आयुध निर्माण दिवस कब मनाया जाता है? तो 18 मार्च को मनाया जाता है। विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है? 20 मार्च को मनाया जाता है। विश्व खुशहाली दिवस कब मनाया जाता है? 20 मार्च को मनाया जाता है। विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? 21 मार्च को मनाया जाता है। विश्व जल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को मनाया जाता है। बिहार दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को मनाया जाता है। विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 23 मार्च को मनाया जाता है। भगत सिंह, सुखदेव एवं राजगुरु शहीद दिवस कब मनाया जाता है? 23 मार्च को मनाया जाता है। और विश्व क्षय रोग दिवस, तपेदिक दिवस कब मनाया जाता है? 24 मार्च को मनाया जाता है। जैसा कि आप जानते होंगे ये सब मार्च 2024 का है, तो बार बार मार्च आपसे कहा नहीं जाएगा। ये भी बता चुके हैं कि आपके एग्जाम कैलेंडर इसी महीने निकल सकता है। अगर इसी महीने निकलेगा और आपकी तैयारी ठीक से नहीं होगी तो असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा आएगी, आपको छू के निकल जाएगी, करंट लगेगा झटका और फिर आप भरेंगे जो है हायर का 52 नंबर का, वो भी आने वाला है, याद रखिएगा। तो अगर तैयारी ठीक से नहीं है तो अपने कॉपी में, किताब में अगले साल के लिए फॉर्म, फोटो वोटो सब पैसा वैसा रख लीजिएगा। कहीं कोचिंग करने के लिए उसका भी पैसा रख लीजिएगा। नहीं तो ये जीवन की आखिरी परीक्षा पास करके और आराम से असिस्टेंट प्रोफेसर की ज़िंदगी आप जिएंगे। चलिए आइए शुरू करते हैं। पहला लाइन है, मैं जानबूझ के 2 बार बोलूँगा ताकि आपको देखने समय आपको याद हो जाए और आपको ज़्यादा परेशानी न हो कंटेंट को पढ़ने में, ठीक है। तो वर्तमान में अपराध की रोकथाम के लिए त्रिनेत्र ऐप 2.0 किस राज्य के पुलिस ने लॉन्च किया? तो उत्तर प्रदेश के पुलिस ने। तो उत्तर प्रदेश के पुलिस ने क्या किया? त्रिनेत्र ऐप 2.0 लॉन्च किया। याद रखिएगा, किसके लिए? तो अपराध की रोकथाम के लिए जो है त्रिनेत्र ऐप लागू किया गया। 5वां अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन किस देश में किया गया? श्रीलंका में किया गया। 1 मार्च को किया गया, याद रखिएगा। सब ये मार्च की घटना है। तो अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव कहाँ? श्रीलंका में किया गया। विश्व टीबी दिवस 24 का थीम क्या था? तो टीबी दिवस 24 का थीम था यस वी कैन एंड टीवी। वी कैन एंड टीवी विश्व टीबी दिवस 24 का थीम है। 24 का एबेल पुरस्कार किसे दिया गया? तो मिशेल टेलाग्रेड को दिया गया। ये कहाँ की हैं? फ्रांस की हैं। फ्रांस की मिशेल टेलाग्रेड को एबेल पुरस्कार 24 का दिया गया। नेक्स्ट है, संसद खेल महाकुंभ 3.0 का आयोजन कहाँ किया गया? बिलासपुर हिमाचल प्रदेश में किया गया। बिलासपुर हिमाचल प्रदेश में क्या किया गया? तो संसद खेल महाकुंभ 3.0 का आयोजन किया गया। नेक्स्ट है, हैती कैरिबियन देश है, कैरिबियन सागर किनारे, याद रखिएगा, कैरिबियन सागर किनारे। हैती में फंसे भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए भारत ने किस नाम से ऑपरेशन शुरू किया? तो ऑपरेशन इंद्रावती के नाम से भारतीय नागरिकों को किस देश से निकालने के लिए ऑपरेशन शुरू किया गया था? तो हैती देश से फंसे भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए जो है भारत सरकार ने ऑपरेशन इंद्रावती। क्या आप बताएंगे ऑपरेशन संकल्प कब शुरू किया गया था? ये किस लिए शुरू किया गया था? ये कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे। संयुक्त मानव विकास सूचकांक 2024 में 193 देशों की सूची में
भारत का स्थान कितना है? तो 134वां है, याद रखिएगा। संयुक्त मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान 134वां है, ये आप याद रखिएगा। 134 याद रखेंगे आप मानव विकास सूचकांक में, ये पूछा जाता है एग्जाम में, इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024, राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 का प्रथम पुरस्कार किसे दिया गया? यतीन भास्कर दुग्गल को दिया गया, हरियाणा के हैं। तो यतीन भास्कर दुग्गल हरियाणा को कौन सा पुरस्कार दिया गया? तो राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 24 का पुरस्कार दिया गया। विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2024 में कुल 143 देशों की सूची में भारत का स्थान 126वां है और प्रथम स्थान फिनलैंड का है। कभी कभी प्रथम स्थान भी पूछता है, तो भारत का स्थान खुशहाली में कितना है? 126वें नंबर पे है। प्रथम नंबर पे कौन है? तो फिनलैंड है, याद रखिएगा। विश्व खुशहाली रिपोर्ट में भारत का स्थान 126वां है। 1 2 का 6 याद रखिएगा ऐसे। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिप्रा की रिपोर्ट 2019 से 23 के दौरान विश्व का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश कौन है? तो भारत है, याद रखिएगा। जब आता है तो आयात और जाता है तो निर्यात। तो आयातक देश कौन सा है? जो है भारत बना, और निर्यातक देश यूएसए बना। किसकी रिपोर्ट के अनुसार? तो स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के अनुसार हथियार का विश्व में सबसे अधिक मंगाने वाला जो देश कौन सा है? भारत है। और सबसे बड़ा निर्यातक कौन सा है? यूएसए है। ये रिपोर्ट कहाँ तक के है? 19 से 23 के बीच में है, याद रखिएगा। एग्जाम से पहले आपका हो सकता है कुछ और रिपोर्ट आ जाए। ये चूंकि मार्च का पढ़ाया जा रहा है तो 23 तक आया है। आगे अगर आएगा तो हम लोग मंथली पढ़ेंगे भी। कोई एग्जाम हो आप दे रहे हो, सभी एग्जाम में करंट अफेयर एक ही जैसा होता है, कुछ भी मैंने छोड़ा नहीं है, याद रखिएगा। आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, जनवरी से लेकर आप बिल्कुल अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक का पूरा करंट अफेयर देख लीजिए। और मैं बार बार 2 बार पढ़ता हूँ, मेरी हार्दिक इच्छा है, मैं मेहनत कर रहा हूँ, आपको याद हो जाए ताकि मुझे खुशी मिले इस बात को। नेक्स्ट है व्यापार संवर्धन संगठन के विकास, व्यापार संवर्धन संगठन के किसके नाम पर बदलकर भारत मंडप रखा गया? तो प्रगति मैदान, याद रखिएगा। प्रगति मैदान का नाम अब भारत मंडपम रखा गया, ठीक है। किसके द्वारा? तो व्यापार संवर्धन संगठन ने इसका नाम बदल दिया। प्रश्न आ सकता है प्रगति मैदान का नया नाम क्या रखा गया है? तो भारत मंडपम रखा गया है। भारतीय पैरा ओलंपिक समिति के नए अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो भारतीय पैरा ओलंपिक समिति के अध्यक्ष देवेंद्र झाझरिया को चुना गया है। देवेंद्र झाझरिया भारतीय पैरा ओलंपिक समिति के अध्यक्ष है। और भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन है? पीटी उषा है, ये आप याद रखिएगा, प्रथम महिला अध्यक्ष बनी है। नेक्स्ट है देश के पहले रोबोट शिक्षक आइरिस किस शहर के स्कूल में पेश किया गया? तो सबसे पहले याद रखिएगा कि एआई टीचर का नाम क्या है? आइरिस। और कहाँ? सबसे पहले केरल में। केरल के किस शहर में अगर पूछ दे तो त्रिवेंद्रपुरम में, याद रखिएगा। यानी देश के पहले रोबोट शिक्षक आइरिस किस शहर के स्कूल में पेश किया गया? तो त्रिवेंद्रपुरम के स्कूल में पेश किया गया, यानी ये केरल का है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने मवेशी तस्करी से निपटने के लिए किस ऑपरेशन की शुरुआत किया? तो ऑपरेशन कामधेनु। जम्मू कश्मीर में जो पशुपालन वाले गाय भैंस होते हैं, मवेशी तस्करी से निपटने के लिए क्या किया? जम्मू कश्मीर पुलिस ने ऑपरेशन कामधेनु को शुरू किया। वर्तमान में एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन आम जनता के लिए खोल दिया गया। यह कहाँ है? श्रीनगर में है। ट्यूलिप गार्डन क्या होता है? फूलों का बगीचा है। वहाँ घास भी अगर उगेगा ना तो आपको फूल दिखाई देगा, चारों ओर फूल ही फूल दिखाई देगा। आप कुछ सीनरी देखे होंगे जिसमें लाइन से फूल लगे होते हैं रंग बिरंगे, ठीक है, उसी को ट्यूलिप गार्डन कहा जाता है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है ट्यूलिप गार्डन कहाँ? तो श्रीनगर में, ठीक है। भूटान के सर्वोच्च पुरस्कार ऑर्डर ऑफ ड्रक गैल्पो, यानी भूटान के सर्वोच्च पुरस्कार ऑर्डर ऑफ द ड्रक गैल्पो से किसे पुरस्कृत किया गया? तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को जो है पुरस्कृत किया गया। यानी भूटान का सर्वोच्च पुरस्कार 24 में, याद रखिएगा, बस मोदी जी को दिया गया। पुरस्कार का नाम क्या है इसको याद करने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट देखिए भाई, ये टीम द्वारा टेस्ट पेपर तैयार किया गया है। और इस टेस्ट पेपर की वैलिडिटी कब तक है? जब तक यूपीएससी 51 का एग्जाम न हो जाए। इस टेस्ट पेपर में क्या मिलेगा? यानी फर्स्ट पेपर 30 क्वेश्चन के लिए समान अध्ययन का पूरा पैकेज है, यूनिट 1 से 6 तक। इसमें आपको ई-पीडीएफ मिलेगा, उसी ई-पीडीएफ पे आपको वीडियो मिलेंगे, उसी वीडियो पे आपको टेस्ट मिलेंगे,
फिर आपको फाइनल टेस्ट मिलेगा। यानी एक ही चीज को 2-3 तरीके से पढ़ेंगे, आपको याद हो जाएगा, आपको जीएस पेपर में पूर्णता आ जाएगा। बिल्कुल इस पे टीम काम करती है, समझ लीजिए। इसमें आपको और क्या मिलेगा, ई पीडीएफ नोट्स मिलेगा 1 से लेकर 6 यूनिट तक। उसके बाद बायलिंगुअल हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा। 2014 से लेकर अब तक इसमें सॉल्वर पेपर आपको मिलेंगे। रेगुलर प्रैक्टिस सेट आपको मिलता रहेगा जब तक एग्जाम ना हो जाए। और ऑर्गेनाइज क्लास एकदम सिस्टमेटिक आपको दिखाई देने लगेगा। जब ऐप को आप खरीदेंगे तो यूट्यूब पे सभी क्लासेस नहीं रहते हैं, कुछ क्लास अनलिस्टेड कर दिए जाते हैं। टेस्ट पेपर के रूप में सैकड़ों की संख्या में आपको मॉडल पेपर, सिलेबस वाइज टेस्ट, यूनिट वाइज टेस्ट मिलेगा। और इसका रेट 1999 है, लेकिन अभी ये मात्र 1299 में दिया जा रहा है। और याद रखिएगा, हमेशा अपनी गलतियों को एग्जाम से पहले प्रैक्टिस करके सुधारें, ताकि वो गलतियां एग्जाम सेंटर में आपकी ताकत बनकर आपकी जीत दिलाए। ठीक है, अभ्यास करने से पूर्णता आता है, जितना अभ्यास करेंगे उतना आपके लिए बेटर रहेगा। और मेरे टीम द्वारा ये 4 पुस्तक, चारों अलग अलग पुस्तक है, महत्वपूर्ण चुनिंदा इसमें प्रश्न दिए गए हैं। इसमें 80 मॉडल पेपर है कुल मिला के, और आपको अमेजन के माध्यम से ही मिल सकता है। मंगाने का डिलीवरी चार्ज फ्री है, साथ में ये पुस्तक ओमार की फ्री है। ये मात्र 499 रुपये में आपके घर तक पहुंच जाएगा, आपको कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना है। यदि मैं पुस्तक को दिखाना चाहूँ तो मेरे हिसाब से ये पुस्तक है चारों, और असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम देने से पहले इन पुस्तकों को पढ़ के ही आपको जाना चाहिए। याद रखिएगा, ये ओमार शीट है, इसको पढ़ने के बाद इसको भर के तब क्वेश्चन को याद करके जाइए। मेरे द्वारा नई पुस्तक निकाली गई है, इसे भी जरूर ले लीजिएगा। ये समझ लीजिए जीएस की टॉनिक है, इतना इंपॉर्टेंट। इसमें 50 चैप्टर दिए गए हैं, बिल्कुल आपके सिलेबस के अनुसार दिए गए हैं। और हर चैप्टर में 50 क्वेश्चन, हर चैप्टर में 30 क्वेश्चन है, और 50 चैप्टर इसमें दिए गए हैं। बिल्कुल ये सिलेबस के अनुसार दिए गए हैं, आप चाहें तो मंगा सकते हैं, वैसे आपकी इच्छा। आइए देखते हैं, जैसा कि बताया गया था, डेली प्रैक्टिस फ्री में कराया जाता है। चाहे आप कोर्स खरीदे हो या न खरीदे हो, चाहे आप भारत में किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हो, हिंदी या इंग्लिश किसी मीडियम में हो, टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए। या ये जो नंबर आप देख रहे हैं, इस नंबर पे आप अगर टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मांगेंगे, आप परचेज किए हो न किए हो, टीम आपको भेज देगी, और लिंक से आप जुड़ जाइए। पर डे सुबह प्रश्नों की प्रैक्टिस फ्री निःशुल्क टेक्स्ट लिया जाता है आपकी जानकारी बढ़ाने के लिए। ये व्हाट्सएप ग्रुप है, इस पर भी जुड़ सकते हैं आप लोग, और ये नंबर है, आप चाहें तो जुड़ सकते हैं। चलिए आइए आगे क्लास देख लेते हैं। महिला प्रीमियम लीग 2024 में बेंगलुरु ने किसे हराकर जीता, तो दिल्ली कैपिटल को याद रखिएगा, दिल्ली कैपिटल को हराकर महिला प्रीमियर लीग ने बेंगलुरु में जीता। नेक्स्ट है, वर्तमान में 4 दिवसीय तवी महोत्सव, इंपॉर्टेंट है, तवी महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया, तो जम्मू कश्मीर में तवी महोत्सव का आयोजन किया गया। जम्मू तवी एक्सप्रेस से याद होगा आपको, तवी से, यानी तवी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। वर्तमान में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा प्रौद्योगिकी को विकसित और युवा नवाचार को बढ़ावा देने के लिए किस योजना को लॉन्च किया, तो अदिति योजना को लॉन्च किया। याद रखिएगा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा रक्षा प्रौद्योगिकी को विकसित और युवा नवाचार को बढ़ावा देने के लिए अदिति जो है योजना को लॉन्च किया। मार्च 24 में चलने वाला स्टार्टअप महाकुंभ का आयोजन कहाँ किया गया, तो भारत मंडपम में किया गया, नई दिल्ली में। अभी आपको बताया गया था, ये नाम बदला गया था किसका, प्रगति मैदान का नाम बदल के किया गया था। विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है, 15 मार्च को याद रखिएगा, विश्व उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। कमेंट बॉक्स में बताइए राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है। नेक्स्ट है, वर्तमान में महाराष्ट्र ने अहिल्याबाई होलकर के सम्मान में किस नगर का नाम बदलकर अहिल्यानगर रख दिया। याद रखिएगा, अहमदनगर का नाम बदलकर महाराष्ट्र सरकार ने अहिल्यानगर रख दिया, और औरंगाबाद का नाम बदल के क्या रख दिया, छत्रपति संभाजी नगर रख दिया। ये दोनों आप याद रखिएगा, एग्जाम में आ सकता है। काठिया गेहूं किस प्रदेश का पहला कृषि उत्पाद बना है जिसे जीआई टैग दिया गया है, यानी जीआई टैग प्राप्त गेहूं, काठिया गेहूं किस राज्य ने टैग दिया है, इसको उत्तर प्रदेश राज्य में दिया गया है। विश्व रंगमंच दिवस कब मनाया जाता है, 27 मार्च को मनाया जाता है। याद रखिएगा, विश्व रंगमंच दिवस 27 मार्च को मनाया जाता है। स्वामी स्मरणानंद का 95वां वर्ष की आयु में निधन हो गया। याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, स्वामी स्मरणानंद का 95 वर्ष की आयु में निधन हो गया। यह किस मठ के अध्यक्ष थे, तो ये रामकृष्ण मठ और रामकृष्ण मिशन के ये जो है मठ के अध्यक्ष थे। नाम क्या था इनका, स्वामी स्मरणानंद जी महाराज, और रामकृष्ण मठ और रामकृष्ण मिशन के ये मठ के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट है, मार्च 2024 को विश्व जल दिवस मनाया गया। इसका थीम क्या था, तो लिवरेजिंग वाटर फॉर पीस,
लिवरेजिंग वाटर फॉर पीस थीम किसका है? विश्व जल दिवस का है। पोषण पखवाड़ा किस मंत्रालय द्वारा मनाया गया? तो पोषण पखवाड़ा याद रखिएगा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा इसको मनाया गया। दिल्ली के ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत विकास हेतु दिल्ली ग्रामोदय अभियान किसने शुरू किया? दिल्ली के ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत विकास हेतु दिल्ली ग्रामोदय अभियान किसने शुरू किया? तो अमित शाह ने इसको शुरू किया। नेक्स्ट है जौनपुर को अयोध्या, वाराणसी और मिर्जापुर से जोड़ने वाली धर्मपद पूछ सकता है। धर्मपद का शिलान्यास किसने और कहाँ किया? यानी धर्मपद में कौन कौन जुड़ेगा? जौनपुर को अयोध्या, वाराणसी और मिर्जापुर को जोड़ने वाला धर्मपद का शिलान्यास किसने किया? तो नितिन गडकरी ने किया। और कहाँ किया? जौनपुर में किया। पूर्व का सिराज किसे कहा जाता था? तो जौनपुर को कहा जाता था। अटाला मस्जिद कहाँ है? जौनपुर में है। गोमती नदी किस शहर के किनारे है? उत्तर प्रदेश के। उन सभी शहरों का नाम कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे। नेक्स्ट है भारत शक्ति युद्ध अभ्यास 2024। भारत शक्ति युद्ध अभ्यास 2024 कहाँ और किसके द्वारा किया गया? तो राजस्थान द्वारा किया गया। तीनों भारतीय सेनाओं द्वारा राजस्थान में मार्च 2024 में भारत शक्ति युद्ध अभ्यास किया गया, ये आप याद रखेंगे। एयर ट्रांसपोर्ट अवार्ड 2024 का एयरलाइंस ऑफ द ईयर का किस एयरलाइंस को मिला? इंडिगो को मिला। यानी इंडिगो एयरलाइंस को एयरलाइंस ऑफ द ईयर का खिताब मिला। किसके द्वारा? तो एयर ट्रांसपोर्ट अवार्ड मिला इनको। ठीक है, ऐसे समझिएगा सीधा सीधा। इंडिगो एयरलाइंस को एयरलाइंस ऑफ द ईयर 2024 का खिताब मिला। ठीक है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा किसे राज्यसभा के लिए नामित किया गया? तो सुधा मूर्ति को याद रखिएगा राज्यसभा के लिए नामित किया गया राष्ट्रपति द्वारा। और सुधा मूर्ति जी कौन है? तो प्रसिद्ध लेखिका है। और जो है 2023 में पद्म भूषण से इनको सम्मानित किया गया था। कटक उड़ीसा के किस प्रसिद्ध चांदी की मूर्ति को जीआई टैग दिया गया? यानी रूपा ताराकासी चांदी की मूर्ति है जिसको कटक में है जीआई टैग दिया गया। नेक्स्ट है भारत का पहला अंडर वाटर मेट्रो सेवा कहाँ शुरू किया गया? कोलकाता में शुरू किया गया। यानी कलकत्ता में भारत का पहला अंडर वाटर मेट्रो सेवा शुरू किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस योजना के तहत मध्य प्रदेश में चित्रकूट घाट पर आध्यात्मिक अनुभव परियोजना की आधारशिला रखी है? स्वदेश दर्शन योजना। याद रखेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है मध्य प्रदेश के चित्रकूट घाट पर आध्यात्मिक अनुभव परियोजना की आधारशिला रखी है। वर्तमान में जल शक्ति मंत्रालय ने जल शक्ति अभियान कैच द रेन के 5वें संस्करण का थीम क्या रखा है? नारी शक्ति से जल शक्ति। याद रखिएगा कैच द रेन के 5वें संस्करण का थीम क्या रखा गया है? नारी शक्ति से जल शक्ति। विश्व का सबसे लंबी 2 लेन वाला सुरंग सेला सुरंग का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कहाँ किया गया? तो अरुणाचल प्रदेश में किया गया। याद रखिएगा सेला सुरंग का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो सीधे आप क्या याद रखेंगे? अरुणाचल प्रदेश में किया गया। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली द्वारा पूसा कृषि विज्ञान मेला का आयोजन 2024 मार्च में कहाँ किया गया? तो झारखंड में किया गया। याद रखिएगा झारखंड में पूसा कृषि विज्ञान मेला का आयोजन 2024 में किया गया, ये आप याद रखेंगे। 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला पहला राज्य कौन बना? तो अपना उत्तर प्रदेश बना। 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला पहला राज्य बना। अर्थ पावर वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड द्वारा आयोजित एक वार्षिक कार्यक्रम है। यह हर साल मार्च महीने के अंतिम शनिवार को कब से कब मनाया जाता है? याद रखिएगा सीधा ऐसे याद रखिएगा अर्थ आवर जो है 8:30 बजे से 9:30 बजे तक पूरे विश्व में बिजली लाइन काट दी जाती है, ऊर्जा की बचत की जाती है, उसी को अर्थ आवर कहा जाता है। और ये कब होता है? याद रखिएगा हर साल मार्च महीने के अंतिम शनिवार को याद रखेंगे। और टाइम क्या है? 8:30 से लेकर रात 9:30 बजे तक ये टाइम है इसका। नेक्स्ट है चमेली देवी जैन पत्रकारिता पुरस्कार 2024। चमेली देवी जैन पत्रकारिता पुरस्कार 2024 संयुक्त रूप से किसे दिया गया? तो रितिका, याद रखेंगे आप, रितिका चोपड़ा और ग्रीष्मा ठाकुर को दिया गया। रितिका चोपड़ा और ग्रीष्मा ठाकुर को चमेली देवी जैन पुरस्कार 2024 दिया गया। नेक्स्ट आप देखेंगे भारतीय नौसेना ने किस समुद्री सुरक्षा अभियान द्वारा
हूती लुटेरों से 110 लोगों की जान बचाई। तो ऑपरेशन संकल्प इसी के विषय में पूछ रहे थे। ऑपरेशन संकल्प के द्वारा जो है समुद्री लुटेरों से जो है 110 लोगों की जान बचाई भारतीय सेना ने। देश की पहली बुलेट ट्रेन अहमदाबाद से मुंबई मार्ग पर कब तक चलाने का लक्ष्य रखा गया है? 2026 तक लक्ष्य रखा गया है, यानी 2026 तक ये लक्ष्य रखा गया है हर हालत में अहमदाबाद से मुंबई तक बुलेट ट्रेन चलाई जाए। ठीक है, नेक्स्ट है पहली बार 2+2 वार्ता भारत और ब्राजील के बीच कहाँ हुआ? नई दिल्ली में हुआ। याद रखिएगा, नई दिल्ली में भारत और ब्राजील के बीच 2+2 वार्ता हुआ। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांस्य स्मारक स्टैचू ऑफ वेलरो 125 फुट का उद्घाटन किसके सम्मान में किया? अहोम जनरल लाचित बोरफुकन जोरहट असम की। याद में कुछ नाम ऐसा टेढ़ा होता है कि भूलने में भी दिक्कत होता है, कोई बात नहीं, फिर से देख लीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांस्य स्मारक स्टैचू ऑफ वेलरो 125 फुट का उद्घाटन किसके सम्मान में किया? अहोम जनरल लाचित बोरफुकन जोरहट के सम्मान में किया। नेक्स्ट है चंद्रयान 3 की लैंडिंग साइट शिवशक्ति नाम रखने की मंजूरी किस संस्था ने दी? जहां चंद्रयान 3 जिस साइट पे उतरा था उसका नाम शिवशक्ति रखा गया था, तो शिवशक्ति नाम रखने की मंजूरी किसने दिया? एग्जाम में आ सकता है। तो इंटरनेशनल, याद रखिएगा, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने दिया था इसको। ठीक है, यानी इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने जो है चंद्रयान 3 जहां उतरा था उसका नाम शिवशक्ति रखने की उसने मंजूरी दिया। नेक्स्ट में इरास्मस पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया? तो अमिताभ घोष को सम्मानित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हर साल 8 मार्च को मनाया जाता है, तो 2024 का थीम क्या था? यानी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है, उसका थीम क्या था? तो इंस्पायर इंक्लूसन। ठीक है, इंस्पायर इंक्लूसन अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है, उसका थीम था। और राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को मनाया जाता है, आप जानते होंगे। रेड क्रॉस मुख्यालय द्वारा किस देश को खसरा और रूबेला चैंपियन पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया? भारत को। याद रखिएगा, रेड क्रॉस द्वारा जो है भारत देश को खसरा और रूबेला चैंपियन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है भारतीय नौसेना ने हिंद महासागर में अपनी सामरिक क्षमता बढ़ाने के लिए INS जटायु को कहाँ तैनात किया? तो मिनिकॉय द्वीप लक्षद्वीप में हिंद महासागर में जो है अपनी सामरिक क्षमता बढ़ाने के लिए INS जटायु के नाम से भारतीय नौसेना ने इसे जो है स्थापित किया। और आप वीडियो अभी तक लाइक न किए हो, लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरे टीम का मोटिवेशन बना रहे। वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगता है, एनर्जी लगती है बोलने में, आपको लाइक सब्सक्राइब जरूर करना चाहिए। जल्दी हम लोग मिलते हैं इसके नेक्स्ट मंथ के करंट अफेयर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। इस समान अध्ययन की मॉडल पेपर बुक को हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों भाषा में तैयार किया गया है, जो कि समान अध्ययन एग्जाम में किसी भी प्रदेश के असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम, GDC प्रवक्ता एग्जाम के साथ LT ग्रेड, GIC, TGT, PGT आदि एग्जाम में सहायक सिद्ध होगा। उपरोक्त एग्जाम के विगत वर्षों के पेपर का एनालिसिस करने के बाद वर्तमान एग्जाम पैटर्न पर इसको अनुभवी टीम द्वारा तैयार किया गया है, जो कि आपके समान अध्ययन जनरल स्टडीज एग्जाम के स्कोर को बढ़ाने में सहायक सिद्ध होगा। इन एग्जाम की कुंजी GS पेपर होता है। इसमें 4 बुक में 80 मॉडल पेपर हैं, जिसमें समान अध्ययन सिलेबस के सभी क्षेत्रों से महत्वपूर्ण व चुनिंदा प्रश्न हैं, जो कि अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस बुक पैक में आपको एक OMR शीट बुक और अमेजन डिलीवरी चार्ज फ्री मिलेगा। इस बुक के लिए आप 9795962010 पर व्हाट्सएप में फॉर बुक लिखकर भेज सकते हैं, जिसमें आपको अमेजन लिंक भेज दी जाएगी। इस समान अध्ययन की